आलू के पैटिस घर में बनाए हैं। देखें कितनी अच्छी इनकी लुक निकली है, कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इन्हें केचप के साथ भी ले सकती हैं, मेयोनीज के साथ भी ले सकती हैं, रायते के साथ भी ले सकती हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे टिक ज़रूर करें। मेरी कोशिश यही होती है मैं अच्छी चीज़ लेके आऊँ, सस्ती लेके आऊँ और जायके में भी मज़ेदार हो और बनाने में भी आसान हो। आपने करना क्या होता है, बस वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो चले टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह से उबाल लिया है। ठीक है, आलू हैं हमारे उबले हुए और ये कुछ मसाले हैं, गरम मसाला, ये चाट मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, लाल मिर्च और ये कसूरी मेथी। ठीक है, और ये हमने मैदा ले लिया। ठीक है, मैदे को आपने अच्छी तरह से गूंदना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है वरना इसकी तह सही नहीं बनेगी। ठीक है, आपने घी को गरम कर लेना। ठीक है, नीम गरम हमने घी को भी गरम कर लिया है और नीम गरम हमने पानी को भी गरम कर लिया है। ठीक है, तो अब आपने इसे अच्छी तरह से इसमें मिला के पहले घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो फिर आपने पानी लेना है। ठीक है, घी अच्छी तरह से हमारा देखें मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये जो नीम गरम हमने पानी किया है अच्छी तरह से इसमें मिला के इसे भी अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं करना, बार बार कह रही हूँ, ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने लिए हैं, ये अजवाइन है और ये ज़ीरा है। ठीक है, अजवाइन और ज़ीरा, इन्हें भी आपने अच्छी तरह से इसमें गूंद लेना है। ये देखें अच्छी तरह से हमने इसे मसल लेना है। ठीक है, आपने भी ऐसे का ही मैदा बनाना है। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मसल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं आपने करना। ठीक है, जब हमने इसे बेलना है वह मुश्किल होगी फिर बेलने में। तो ये देखिए जी, ये देखें माशाल्लाह से ये अब बिल्कुल तैयार है। इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। ठीक है, तो 5 मिनट बाद इसे देखेंगे। उतनी देर हमने यहाँ पे आलू लिए हैं उबले हुए, इसमें हमने ये जो मसाले लिए हैं, कसूरी मेथी है, ये गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ये सूखा धनिया। ठीक है, हरी मिर्चें भी हैं, ये आपने इसमें मिला के अच्छी तरह से इन्हें भी मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखें जी, इतनी मुश्किल काम नहीं है, इसे आप इफ्तारी में बना के रखना। इनका जायका खाने में भी, ये दिखने में ये जितने अच्छे लगेंगे ये खाने में उतने ही मज़े के भी हैं। ठीक है, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी कहीं से भी। तो अच्छी तरह से इन्हें मैं मिक्स कर लूँ। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम इसे भी रख देंगे। ठीक है, तो अब इन्हें हम देखेंगे 10 मिनट बाद। ठीक है, अगर इफ्तारी में टाइम कम है आप इन्हें 5 मिनट भी दे सकते हैं। ठीक है, इन्हें तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट हो गए। ये देखें कितनी अच्छी इसकी डो तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमने धनिया लिया, धनिया भी आपने इसमें मिक्स कर देना। ठीक है, अच्छी तरह से इन्हें भी आपने मिक्स कर लेना है। तो अब हम इनकी शेप बनाते हैं। धनिया को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। ठीक है, धनिया देखें हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इससे देखें कितनी प्यारी लुक इसकी शाइनिंग निकल आई है, देख रहे हैं ना। तो अब धनिया को, ये पीठी को हम साइड पे रख दें। तो ये देखें जी कितनी अच्छी इसकी डो तैयार, देखें जी ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी शेप बना लें। आपने पहले खुशके के साथ डस्टिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये देखें जी इसके 2 पेड़े बना लेने हैं आपने। इसे 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना। ठीक, तो ये देखें जी 2 हिस्सों में मैंने इन्हें डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से को हम अब बेल लें अच्छी तरह से। इसकी शेप बहुत प्यारी बननी है, वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल वॉच करनी है। ठीक है,
ये देखिए कितनी अच्छी हमने बेल ली है। और ये देखिए अजवाइन और ज़ीरा इसमें कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आपने इसे अच्छी तरह से बेल लेना, ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना, ठीक है, वरना शेप अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी तरह से रोटी को हमने बेल लिया। ये जो हमने फिलिंग बनाई है ये आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर डिवाइड करके लगा देनी है, ठीक है। फासले फासले से लगानी है, ध्यान से लगानी है, पूरी पे आपने लगानी है, ठीक है। अच्छी तरह से इस पे हम लगा लें अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने इसकी सारी की फिलिंग कर ली है अच्छी तरह से, इसकी सब की फिलिंग हो गई हुई है। आपने सीन से ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब हम इनकी शेप देने लगे हैं, ठीक है। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसकी फिलिंग बिल्कुल लग गई है। ध्यान से आपने पकड़ के इसका रोल बनाते जाना है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है नीचे ना चिपके, ठीक है। नीचे इसीलिए हमने डस्टिंग की थी, ये नीचे ना चिपक जाए। तो इसी तरह आपने इसे घुमाना है, ये देख रहे हैं, इसी तरह आपने इसे घुमाना है, ध्यान से घुमाना है, नीचे से इसकी फिलिंग ना निकल जाए। तो ये देखें जी अच्छी तरह से इसे आपने अच्छी तरह से हिला, ये देखें अच्छी तरह से ये हो गया। इसकी अब हम शेप भी एक तैयार कर लें। आपने एक नाइफ पकड़नी है, छुरी से आपने साइडों से उतार लेना है, इधर से भी। अब आपने इसमें कट लगा लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी आपकी होगी उस हिसाब से आपने कट लगा लेने हैं। ध्यान से आपने पकड़ना है, इसे ऐसे करके खोल देना है, ठीक है। ये देखें जी, तो ये देखें जी, जब ये फ्राई होंगे तो ये इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, वो आपने मिस नहीं करनी। ये देखें जी, इसी तरह से हम सारी शेप तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें आप ऐसे हल्का सा आपने दबाना है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह से मैं सारी शेपें तैयार करके फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें इसे हमने अच्छी तरह से सबको तैयार कर लिया। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई भी आपने ध्यान से देखना है। तो ये देखें ये ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं, इसके साथ इसे हम फ्राई कर लें। कढ़ाई में हमने घी ले लिया, घी अच्छे से गर्म हो गया है। ये जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं इसमें आपने अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखें कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सबकी कर लेनी है। तो घी हल्का सा गर्म होगा फिर हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी इनकी लुक निकल रही है। ऐसे ही मैं सबको क्रम्स लगा के आपको दिखाती हूँ, फिर इन्हें फ्राई करते हैं अच्छी तरह से। इसे हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, घी भी हमारा यहाँ पे गर्म है। अब हम इन्हें फ्राई कर लें, एक एक करके पकड़ के बिस्मिल्लाह। इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। हल्की आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है, ठीक है। ज़्यादा आंच तेज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखें जी ऐसे ही आपने इन्हें अब तक पकने देना है जब तक ये खुद ही फूल के ऊपर ना आए, ठीक है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे पकते हुए यहाँ 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे फूल के ये ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे अब आपने इसकी साइज करनी है चेंज, ठीक है। तो ये देखें जी ऐसे ही आपने इन सब की साइज चेंज कर देनी है। ये भी जब अच्छे से फूल के ऊपर आएंगे तो समझे, ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इन पे। तो ये सारे इन्हें अच्छी तरह से आप इन्हें भी 2 से 2.5 मिनट पकने देंगे। देखें इन्हें पकते हुए यहाँ 2 से 2.5 मिनट हो गए हुए हैं। तो ये देखें कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल अब तैयार हैं, ठीक है। तो इसे आपने 2 से 2.5 मिनट ही पकाना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं आपने पकाना, जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। इसी तरह से आपने ये सबको निकाल लेना है आस्ता से। तो
आपने इनकी फाइनल लुक मिस नहीं करनी। मैं इन्हें आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये सबको मैं निकाल के डिश आउट करके तो फिर इनकी फाइनल लुक का आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, इनकी फाइनल लुक ये निकली है माशाल्लाह से। और आप इसे केचप के साथ ले सकते हैं, मेयोनीज के साथ ले सकते हैं, दही वाले रायते के साथ ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़े के हैं। और मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें जी। तो आप ये अपने दस्तरखान पे ज़रूर बना के रखना, ये बहुत ही मज़े के हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल आसान थी, बिल्कुल इजी थी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो आप अपने फैमिली मेम्बर में, अपने रिश्तेदारों में मेरे ये वीडियो के लिंक को शेयर किया करें। ये सोच के कोई अपना कारोबार कर रहा है तो आप शेयर कर देंगे, आपकी वजह से किसी का कारोबार आगे जाएगा, तो आपको भी सवाब होगा, आपकी वजह से किसी का रोज़गार लग जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक शहरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।